मुश्ताक अहमद ने वसीम अकरम पर 15 करोड़ का और वकार यूनुस पर 20 करोड़ का हर्जाने का दावा कर दिया है। इतनी बेइज्जती टीम ने नहीं कराई थी जितनी कि ये हमारे पुराने खिलाड़ी कर रहे हैं। ये अजीब किस्म की दुकानें लगाई हुई हैं कि हर चैनल के ऊपर 2-2, 3-3 खिलाड़ी पुराने बैठे हुए हैं और अपना अपना चूरन बेच रहे हैं। सलमान बट को भी बिठाया हुआ लोगों ने, वो जिसने कि मैच बेचा, आपके लड़कों की जिंदगी तबाह की, जग हसाई करवाई, जलील करवाया, बाकी सब मर गए हैं यार। कोई लिमिट किसी जगह पर कोई बाउंड्री ड्रॉ होती है कि नहीं होती है? सिर्फ रेटिंग के लिए कुछ भी कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया। हमारे खिलाड़ियों ने तो जो हमारी इज्जत अफजाई करवानी थी वो करवा दी, पूरी दुनिया में जो जग हसाई करवानी थी वो करवा दी। तकरीबन 3 दहाइयों के बाद पाकिस्तान में आईसीसी का कोई इस तरह का टूर्नामेंट हो रहा है। होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान की टीम प्रिपेयर्ड होती, लोग बड़े जज्बे के साथ ये मैचेस देखते। कुछ रंग में भंग हिंदुस्तान ने डाल दिया और मुनीर न्याजी कहते हैं कुछ उंज भी रावां अखियां सन, कुछ सानू भुलन दा शौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। बाकी रही कहीं कसर जो है वो हमारे खिलाड़ियों ने पूरी कर दी। बहरहाल पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया और अपने ग्रुप में सबसे आखिर में आया। बांग्लादेश के साथ मैच बारिश की वजह से अबैंडन हो गया। आज मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में बात नहीं कर रहा। आज मैं बात कर रहा हूँ उन तमाम एक्स क्रिकेटर्स की जो एक्सपर्ट बनकर मुख्तलिफ चैनल्स पर बैठे हुए हैं और अपनी अपनी राय पेश कर रहे हैं, अपनी अपनी आरा पेश कर रहे हैं। बड़े बड़े चैनल्स हैं, बड़े बड़े स्पॉन्सर्स मिलते हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए करोड़ों रुपया दिया जाता है और जाहिर बात है कि जब स्पॉन्सर्स करोड़ों रुपया लगाएंगे तो उसमें से कुछ निकालेंगे भी। अब हो ये रहा है कि पता नहीं जितने भी 20-25 चैनल हैं हमारे, शायद इससे भी ज़्यादा हैं जो न्यूज़ के, हर किसी ने या स्पोर्ट्स के हर किसी ने 2 से 3 क्रिकेटर्स लाकर बिठा दिए हैं और कुछ ने तो साथ हिंदुस्तान से भी कुछ लोगों को लाकर बिठा दिया है और उसके ऊपर गुफ्तगू होती है और उन किस्सों में किसी ना किसी पुराने खिलाड़ी की टांग खींच रहे होते हैं। अब कौन सी गुफ्तगू किस जगह पर करनी है? हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि सारी कहानी ही इस बात की है कि किस वक्त पर किस जगह पर क्या गुफ्तगू करनी है। इनमें से किसी भी प्रोग्राम का कोई स्क्रिप्ट नहीं होता, जिसके मुंह में जो आता है बोल देता है। ऐसा ही एक प्रोग्राम उसको फ़ख्र आलम होस्ट करते हैं, वसीम अकरम, वकार यूनुस और इसके अलावा निखिल चोपड़ा हिंदुस्तान से और अजय जडेजा। इस प्रोग्राम में भी बहुत सी गुफ्तगू होती है, इधर उधर की बातें की जाती हैं। इस प्रोग्राम में वसीम अकरम और वकार यूनुस ने मुश्ताक अहमद के बारे में, जो कि साबिक लेग स्पिनर हैं, कुछ बातचीत की और फिर मुश्ताक अहमद ने उस पर रिएक्शन दिया और वो रिएक्शन भी बहुत सख्त दिया और उन्होंने वसीम अकरम पर 15 करोड़ का और वकार यूनुस पर 20 करोड़ का हर्जाने का दावा कर दिया है। और वो अपने बयान में कहते हैं कि इन लोगों ने ना सिर्फ ये कि मेरी जगहसाई की है, मेरी डिफेमेशन है, इसके साथ साथ वो कहते हैं कि जब हम खेला करते थे आज से 30 साल पहले तो ये मुझे बाउंसर मारते थे नेट में ताकि मेरा कॉन्फिडेंस शैटर हो जाए और इस वजह से मैं इनके ऊपर दावा कर रहा हूँ, इन्होंने मुझे हिरासा किया है। अब बात यह है कि इतनी बेइज्जती टीम ने नहीं कराई थी जितनी कि ये हमारे पुराने खिलाड़ी कर रहे हैं। नो डाउट ये बड़े टैलेंटेड खिलाड़ी थे। वकार जैसा यॉर्कर कोई नहीं मार सकता, वसीम अकरम सुल्तान ऑफ स्विंग है, मुशी अपने दौर का बड़ा बेहतरीन लेग स्पिनर है, पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमात हैं। लेकिन बात यह है कि इन लोगों के ऊपर भी पुराने बहुत से किस्से हैं जिनमें कि मैं जाना नहीं चाहता। वो तो चले किस्सा पारीना है, लेकिन अब इस तरह की हरकतें करना, एक दूसरे के ऊपर जुमले कसना, एक दूसरे के ऐसे वाक़यात जो ड्रेसिंग रूम के वाक़यात हैं, वो सिर्फ आप एयर टाइम के ऊपर अपनी दुकान चमकाने के लिए, अपने शो को चलाने के लिए आप इस तरह के चटखारेदार वाक़यात सुना रहे हैं, दूसरे को खींच रहे हैं, जलील कर रहे हैं, जो कि बड़ी गलत बात है। और ये सिर्फ इन दोनों का तो खैर फिर ये कोई इतना ख़ास बात नहीं। मैं एक और प्रोग्राम है जिसे कि ताबिश हाशमी होस्ट करते हैं, अब ही इज़ अ ब्रिलियंट एंकर, नंबर 1 एंकर ऑफ पाकिस्तान। उसमें जो 2 लोग एक्सपर्ट बिठाए हुए हैं, एक मोहम्मद आमिर हैं, एक अहमद शहजाद हैं। अब इन दोनों की
खसूसी तौर पे जो मोहम्मद आमिर है उसका तो काम ही एक है कि वो सिर्फ बाबर को जलील करता है। जो कुछ मर्जी है, आप ऐसे इंसान को क्यों बुला रहे हैं जो कि किसी के साथ पर्सनल है? बेशक बाबर ने जो कुछ किया, मैं सबसे पहले कहा कि उसको टीम से बाहर निकालो और जस्ट किक हिम आउट ऑफ द टीम। बट द थिंग इज कि जब आप इतने बड़े फोरम पर बैठे होते हैं, आप अपनी पर्सनल चीज़ों को बीच में नहीं लाने देते, आप ऑब्जेक्टिवली चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करते हैं। विक्रांत गुप्ता भारतीय सहाफ़ी हैं जो कि स्पोर्ट्स को कवर करते हैं, खुसूसी तौर पर क्रिकेट को कवर करते हैं। वो आजकल पाकिस्तान आए हुए हैं और हर पाकिस्तानी एंकर, हर पाकिस्तानी जो भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है वो कोशिश करता है कि मैं इनके साथ एक प्रोग्राम कर लूँ। एक प्रोग्राम मैंने उनका कल देख रहा था कि अहमद शहजाद और आमिर के साथ भी था। हमारे कप्तान हैं मोहम्मद रिजवान, वो पश्तून हैं, उनका लहजा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। उनके लहजे के ऊपर ताबिश हाशमी उनके शो पर भी मजाक उड़ता रहा। वो एक मशहूर, उन्होंने एक फिक्रा कहा कि वी ईदर विन और वी लर्न। विक्रांत गुप्ता को साथ बिठाकर अहमद शहजाद जानबूझकर लर्न को इस तरीके से उसकी तलफ़ुज़ की अदायगी कर रहे थे, इस तरीके से उसकी प्रोनाउंसिएशन कर रहे थे कि वो एक बहुत ही घटिया लफ्ज़ बन रहा था। और साथ मोहम्मद आमिर बैठा मुंह छुपाकर खिखी खिखी करके हंस रहा था। वो मोहम्मद आमिर जिसने पैसे लेके नो बॉल कराई थी, वो मोहम्मद आमिर जिसने खुद ये कहा था कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा, मैं सिर्फ T20 खेलूंगा क्योंकि उसमें पैसे बनते हैं। वो मोहम्मद आमिर जो कि लीगों के लिए खेलता रहा, बहुत टैलेंटेड था, लेकिन किरदार क्या है? बात यह है कि उस तरफ जाना नहीं चाहिए। आप एक भारतीय सहाफ़ी के साथ बैठकर पाकिस्तानी टीम के कप्तान का तमस्खर उड़ा रहे हैं, वो भी इस बात के ऊपर कि उसका लहजा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो जिस इलाके का है वहां पर लोग इसी तरीके से गुफ्तगू करते हैं, उसकी मादरी जुबान नहीं है। एक इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक बात है। ये अजीब किस्म की दुकानें लगाई हुई हैं कि हर चैनल के ऊपर 2-2, 3-3 खिलाड़ी पुराने बैठे हुए हैं और अपना अपना चूरन बेच रहे हैं। सलमान बट को भी बिठाया हुआ लोगों ने, वो जिसने कि मैच बेचा, आपके लड़कों की जिंदगी तबाह की, जग हसाई करवाई, जलील करवाया, बाकी सब मर गए हैं यार। और अगर बिठा ही लिया है तो कम से कम इस तरह की गुफ्तगू तो ना करने दें। सिर्फ रेटिंग के लिए कुछ भी कर देंगे। कोई लिमिट, किसी जगह पर कोई बाउंड्री ड्रॉ होती है कि नहीं होती है? हर चीज की एक लिमिट होती है और उस लिमिट में रह के गुफ्तगू करता हुआ इंसान अच्छा लगता है। और गुफ्तगू का फन ये होता है कि आप उस तरीके से उन हुदूद को पार किए बगैर जो आप कहना चाहते हैं वो कह दें। ये नहीं होना चाहिए कि जुबान बिगड़ी सो बिगड़ी थी, खबर लीजिए दहन बिगड़ा। अब मामला कुछ यूं हो गया है, जबकि गुफ्तगू का फन ये कहता है कि कुछ भी ना कहा और कह भी गए। जिसको ये फन नहीं आता उसको कुछ नहीं आता। आप उन लोगों को बुलाएं जो खेल पर बात करें, जो स्टैटिस्टिक्स पर बात करें, जो टेक्निक पर बात करें, जो ग्राउंड्स पर बात करें, जो स्ट्रेटजी पे बात करें, जो आपको प्लेयर डेवलपमेंट के बारे में मशवरे दे सकें, जो मैच को प्रैग्मेटिकली, टेक्निकली एनालाइज कर सकें और उस एनालिसिस की बेसिस के ऊपर कोई प्रेडिक्शंस कर सकें, कोई सजेशंस दे सकें। इट हैज टू बी अ स्पोर्ट्स रिलेटेड, स्पोर्ट्स ओरिएंटेड शो। कुछ खिलाड़ी आते हैं, वो ले दे के बोर्ड ऐसा है, फलाना है, सियासत है, ये बिल्कुल होगा, आप पॉइंट आउट कीजिए, लेकिन ये नहीं हो कि आप एक तरफ को पॉइंट कर रहे हैं। बात सिर्फ कहते हैं, कोई कहता है पंजाब की टीम है, कोई कहता है ये केपी की टीम है, कोई कहता है ये फलानी है। जिसकी टीम नहीं आती, जिसका खिलाड़ी नहीं आता, वो दूसरे को एक्यूज करना शुरू कर देता है। अफसोस की बात है, इसमें कुछ सहाफ़ी भी शामिल हैं। लेकिन जो गंद इस चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तानी टीम ने किया, तकरीबन उतना ही बड़ा गंद हर टेलीविजन चैनल पर बैठे पाकिस्तान के पुराने क्रिकेटर्स कर रहे हैं। तो मेरी ये गुजारिश है तमाम क्रिकेटर्स से कि जनाब आप ज़रूर गुफ्तगू कीजिए, कीप इट लाइट, सब कुछ कीजिए, लेकिन इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिए कि आपकी इस बातचीत में पाकिस्तान की जगह सही ना हो और पाकिस्तान के किसी और क्रिकेटर की जगह सही ना हो। पूरी दुनिया आपको देख रही है, पूरी दुनिया आपको सुन रही है। आप लोग पहले से इतने मशहूर हैं, आपको मज़ीद शोहरत की ज़रूरत नहीं है। खुदा का वास्ता है, इस सस्ती शोहरत के लिए, सिर्फ इसलिए कि आपको आपका प्रोग्राम हिट हो जाएगा, वायरल हो जाएगा, मतलब प्लीज़ अवॉइड सच थिंग्स, स्टॉप एक्टिंग चाइल्डिशली। आप कोई टिकटॉकर्स नहीं हैं
कल के जो पैदा हुए हैं और आप इस तरह के तमाशे कर रहे हैं कि हमारी कोई बात वायरल हो जाएगी। खुदारा अपनी भी इज्जत कीजिए, कौम की भी इज्जत कीजिए, मुल्क की भी इज्जत कीजिए और अपने खिलाड़ियों की भी इज्जत करना सीखिए, खुसूसी तौर पर जब आपके साथ कोई इंडियन प्लेयर्स बैठे हुए हैं या इंडियन सहाफ़ी बैठे हुए हैं। किसी की भी तस्हीक करने से गुरेज कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।